ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे मीठे बाबा ने क्या कहा। आज डेट है 30 जुलाई 2025। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, यह ड्रामा का अंत का भी अंत अर्थात क्लाइमेक्स पीरियड अर्थात हिसाब किताब चुकता करने का समय चल रहा है। इसलिए सबसे पहले ड्रामा के हीरो पाठधारी अर्थात त्यागी तपस्वी आत्माओं के हिसाब किताब किसी भी रूप में, चाहे तन मन धन जन संपर्क संबंध के द्वारा चुकता होने हैं। परंतु जितना आपका योग पावरफुल होता जाएगा और जितना आप इस दुनिया से न्यारे हो तेरा तेरा करते जाओगे, उतना ही आपका हिसाब किताब हल्का होता जाएगा। बस आप बच्चों को योग के साथ साथ संकल्पों के द्वारा बाप पर समर्पण होना है। तो बाबा कहते हैं, यह जो समय चल रहा है ड्रामा के अंत का भी अंत समय चल रहा है। यहाँ पे जो भी ये क्लाइमेक्स पीरियड है अर्थात हिसाब किताब चुकता होने का समय है। इसलिए ड्रामा के हीरो पाठधारी जो हैं उनका सबसे पहले हिसाब किताब चुकता होगा। और वो किस रूप में होगा, वो चाहे तन मन के रूप में हो, धन के रूप में हो, या जन के रूप में हो, या फिर हमारे अपने संबंध संपर्क के रूप में हो। तो इनसे हम आसानी से हिसाब किताब को पूरा कर लेंगे जब हमारा योग पावरफुल होगा। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे और जितना हम हर बात को तेरा तेरा करते जाएंगे और स्वयं से और दुनिया से न्यारे होते जाएंगे, यानी देह और देह की दुनिया से, तो जो हिसाब किताब है वो हल्का हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, योग के साथ साथ अपने संकल्पों द्वारा भी बात पर समर्पण होना है। बाबा कहते हैं आगे, यदि आप परिस्थितियों को देख परेशान होते हो अर्थात आपके अंदर में और मेरा है, तो बाबा कहते हैं आपके अंदर में मैं और मेरा है। जब सब कुछ बाप वाले हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो परिस्थितियों को देख के हम कब परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में मैं और मेरे का भाव छिपा रहता है। देखो बच्चे, आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का अपना अपना हिसाब किताब है जो उन्हें ही चुकता करना पड़ेगा, चाहे योग के द्वारा चाहे भोगना के द्वारा। इसलिए आपको उनसे डिटैच रहना है। जब आप डिटैच रहकर उन्हें सकाश दोगे तो उनका भी कल्याण होगा। नहीं तो मैं मेरे में फंसी आत्मा किसी को सकाश नहीं दे सकती है, ना ही वह स्वयं का कल्याण कर सकती है, ना ही दूसरों का न्यारे होकर डिसीजन लेना व समझ जाने देना अलग बात है। परंतु उनके साथ परेशान हो जाना अर्थात बाप पर निश्चय की कमी की निशानी है। तो देखो बाबा कहते हैं कि हमारे संबंध संपर्क में ऐसी आत्माएं आएंगी जिनका अपना अपना हिसाब किताब है, तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि उन्हें भी अपना हिसाब किताब चुकता करना ही है। तो इसलिए हमें डिटैच रहना है, और जब हम डिटैच रहेंगे तभी उन्हें सकाश दे पाएंगे। वरना अगर अटैच हो जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे उसमें मेरे में, और फिर यह जो निशानी है यह क्या है, बाप पर निश्चय की कमी की निशानी इसको बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं, देखो आप बच्चों को बाबा ने पहले भी बताया है कि आप बच्चों का तपस्या के द्वारा पुण्य का खाता भरपूर हो रहा है और माइनर सा बचा पाप का खाता भी खत्म हो रहा है। इसलिए अब अपना हिसाब किताब हल्के रहे, तेरा तेरा करके खत्म करो, अन्यथा फिर और हिसाब किताब बनते जाएंगे। इसलिए हर संकल्प बाप को समर्पण करो। बार बार मन बुद्धि पर अटेंशन रख, मन बुद्धि को पकड़ बाप के पास ले जाओ। यही सहज तरीका है हिसाब किताब चुकता करने का। और जब आप हल्के रहोगे तभी तो आप अन्य आत्माओं का कल्याण कर पाओगे। देखो, अभी तो दुनिया की आत्माएं अपना पुण्य का खाता जमा करने में और पाप का खाता भरपूर करने में लगी हुई हैं। तो बताओ फिर अंत का सीन कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं, दुनिया की जो अन्य आत्माएं हैं
वो तो क्या कर रही हैं, पुण्य का खाता खत्म कर रही हैं और पाप का खाता भरपूर कर रही हैं। उन आत्माओं के कल्याण के निमित्त तुम ही हो। पहले सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करो, तभी आप बाप के कार्य में सहयोगी बन पाओगे। जितना इस समय आप बाप के सहयोगी बनेंगे, उतने ही बाप के साथ का अर्थात अंतिम समय में बाप से मिलन के आनंद का अनुभव कर पाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।